बाबा का ज़ख्मी लाशा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। या सय्यदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफर बाबुल हवाइज अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। शहादती इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के साथ मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ही घर में मौजूद बारगाही इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम में और मेरे सामने शबीहे ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम। ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम की बात आई तो वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम कि जिसे उठाने वाला कोई न था, वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम जिसे मजदूरों के ज़रिए उठवाया गया, वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम कि जिसे मजदूर उठाकर ले जाते थे तो नाउज़ुबिल्लाह मनादी देते जाते थे कि ये राफिजियों के इमाम का जनाजा है। वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम कि जिसे बगदाद के पुल पर बेयारो मददगार रख दिया गया, वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम जिस पर रोने वाला कोई न था, वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम जिस पर परिंदे आते थे और गिरिया करके चले जाते थे, वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के जिसमें इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम का जनाजा जंजीरों से और रस्सियों से जकड़ा हुआ था, वो जनाजा इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम कि जिसमें 18 बेटे और 19 बेटियां होने के बावजूद भी न जनाजा उठाने के लिए कोई था न जनाजा रोने वाला कोई था, वो ताबूत इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के जो गरीबुल गुरबा के वालिद का जनाजा है लेकिन खुद इतने गरीब हैं कि वतन भी अपना नहीं है, औलाद भी करीब नहीं है, न बेटियों को पता न बेटों को पता, और वो गरीब तरीन इमाम का जनाजा कि जिन्हें उनकी गुरबत की वजह से ये शर्फ मिला कि 12 इमामों में बाबुल हवाइज का लक़ब मिला। अब क़यामत तक के लिए इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम की वसीले से जो दुआ मांगी जाएगी बारगाहे इलाही में उसे कबूल फरमाया जाएगा। हाल बयान करना चाहूँगी इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम की क़ैद का कि मजलूम तरीन इमाम को किस तरीके से कैद किया गया। जिस वक्त इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम को कैद करने के लिए सिपाहियों को भेजा गया उस वक्त इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम रोज़ा नबी पर मौजूद थे और रोज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिलावत कुरान पाक करने में मशगूल थे कि मलून आए और उन चंद मलूनों ने इमाम के हाथ से कुरान को लिया और उनको खड़ा करके कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बखुदा मैं तुमसे पहले जानता था कि तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आओगे, यही वजह है कि मैंने अपने घर को छोड़ दिया और मैं यहाँ अपने जद के रोज़े पर आ गया कि जब तुम गिरफ्तार करने के लिए मुझे आओ तो मुझे यहाँ से गिरफ्तार करो। एक सिपाही ने सवाल किया कि क्या वजह है कि अगर आपको वाकई पता था कि हम गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको चाहिए था कि आप अपने घर में जाकर बैठ जाते, आप उल्टा रोज़ा नबवी पर आकर यहाँ पर तिलावत करने लगे। तो इमाम ने तारीखी जुमला फरमाया, इमाम ने कहा अब रोज़ रोज़ हमसे अपने दरवाजे जलवाए नहीं जाते, रोज़ रोज़ हमसे अपने घर जलवाए नहीं जाते। मेरे घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं और मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि तुम मलून मेरे घर में मुझे गिरफ्तार करने के लिए आओ। इमाम को गिरफ्तार करके ले जाने लगे। इमाम ने कहा मुझे ले जा रहे हो और मैं जानता हूँ कि इसके बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे सब हकाइक पता हैं कि इसके बाद तुम लोग मेरे साथ क्या सुलूक करोगे। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं अपने घर जाऊँ और अपनी बेटियों से और अपने बच्चों से आखिरी रुखसत ले लूँ। तो इतने में एक मलून ने कहा कि क्या पता आप अपने घर जाएं और वापस ही ना आए, कौन आपकी ज़मानत देगा? अगर कोई आपकी ज़मानत दे दे
तो हम आपको घर जाने की इजाज़त देंगे। इमाम मुसलमानों की तरफ देखते रहे और मुसलमानों ने मुंह फेरने शुरू कर दिए। कोई इमाम अलैहिस्सलाम की ज़मानत लेने को तैयार नहीं था कि इतने में सामने से एक यहूदी आया और उसने आकर कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ कि ये सच्चे हैं और सादिक हैं, ये जरूर वापस आएंगे। जब तक ये वापस ना आए मैं तुम्हारे पास गिरफ्तारी की सूरत में रहूंगा। अगर ये वापस ना आए तो इनके बदले तुम मुझे ले जाना। इमाम ने हैरत से उस यहूदी को देखा, कहा तूने तो हमारे जद का कलमा भी नहीं पढ़ा, तू तो इस्लाम भी लेकर नहीं आया, हजारों मुसलमानों में आज तू मेरी जमानत ले रहा है। तो एक मर्तबा वो फरमाता है कि जी इसलिए कि आप सादिक हैं, इतने शरीफ घराने से ताल्लुक रखते हैं। इतना शरीफ घराना तो मैंने कहीं नहीं देखा कि मैं कब से यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ सामने मेरी दुकान है और मैं अपना कारोबार बरसों से यहाँ पर चला रहा हूँ और मुझे आज पता चल रहा है कि आपके घर में आपकी बेटियां भी मौजूद हैं। आज तक आपकी बेटियों को देखना तो दूर, उनकी तिलावत की आवाज़ तक मैंने अपने कानों से कभी नहीं सुनी। जब इतना शरीफ घराना है और इतनी शरीफ ज़ादियाँ उस घर में रहती हैं तो मैं कैसे आपकी ज़मानत न लूँ। इमाम ने आखिरी रुखसत ली अपनी बेटियों से। 18 बेटे 19 बेटियां। अगर कोई बाप अपने घर से रुखसत होकर जा रहा हो और कैद में जा रहा हो और बेटी को पता है कि मेरे बाबा जा रहे हैं और न जाने वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कैद से रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बेटियों का क्या हाल होता है। अगर एक बेटी भी हो तो अपने बाबा को जाने से रोक लिया करती है, लेकिन यहाँ तो 18 बेटियां हैं। तसव्वुर नहीं किया जा सकता इमाम ने कैसे रुखसत ली होगी, कौन सी बेटी किस हाल में होगी, कौन सी बेटी अपने बाप के दामन को पकड़ के कहती होगी कि बाबा न जाइए, आप कैद में जाएंगे तो फिर आप वापस ना आएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 साल इमाम ने कैद में गुजारे। कैद खाने का हाल ये था कि जिस वक्त कैद खाने में लेकर गए हैं तो कैद खाना था और उसके अंदर एक कुएं को खोदा गया था और वो कुआं इतना पतला था कि उसके अंदर चारों तरफ नेज़े की अनियाँ लगी हुई थी और उसकी छत इतनी छोटी थी कि उसके ऊपर पत्थर लगाकर इमाम को अंदर करके बंद कर दिया गया। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसने 14 साल हालते रुकू में गुजार दिए। इमाम ना खाते थे ना पीते थे बल्कि मुनाजात करते रहते थे। एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, एक छोटा सा सुराख था कि जिसके जरिए से जिंदान का दरोगा इमाम को देखा करता था और एक मर्तबा एक अयूब नामी शख्स सामने से गुजर रहा था कि जिंदान के दारोगा को रोते हुए देखा। उसने एक मर्तबा जिंदान के दारोगा से कहा कि तू रो रहा है, मैंने तो सुना है कि जिंदान का चौकीदार उसे बनाया जाता है कि जो दिल का बहुत सख्त होता है और जो कोई भी कैदी को तकलीफ में देखकर रोता नहीं है। तो एक मर्तबा जिंदान बान ने कहा मैं क्या करूं कि मुझसे जो कैदी मौजूद है उसने सवाल ही आज ऐसा किया कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। कहा कैसा सवाल किया? कहा जब भी सुबह होती है मैं उन्हें सलाम करता हूँ, वो मुझे जवाब देते हैं। आज तक इतने बरस गुजर गए, ना उन्होंने मुझसे कोई शिकायत की, ना उन्होंने मुझसे कुछ मांगा, ना सलाम दुआ के अलावा मुझसे कोई बात की, लेकिन आज उन्होंने इतने बरस गुजरने के बाद मुझसे बात की और मुझसे एक मर्तबा कहते हैं कि क्या तुम्हारी कोई बेटी है? अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो क्या तुम कल थोड़ी देर के लिए उसे मेरे पास ला सकते हो? तो मैंने एक मर्तबा पूछा कि आप मेरी बेटी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि इसलिए कि मुझे मेरी बेटियां बहुत याद आती हैं, मुझे अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत है। तुम्हारी बेटी से बात करूंगा तो शायद मुझे थोड़ी सी दिल में ठंडक और बेटियों की याद थोड़ी कम हो जाए। उस शख्स ने कहा कि तुम मेरे लिए उस कैदी से कहो कि दुआ करें, मेरा एक काम है जो रुका हुआ है और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो यकीनन मैं इस कैदी के आज़ादी के लिए
कुछ न कुछ करूँगा। एक मर्तबा जिंदान बान ने कहा कि कौन सा काम है? कहा कि मैं मदीने जाना चाहता हूँ और मदीने जाकर अपने इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ। उस कैदी से कहना कि मेरी ये दुआ जल्द अज जल्द कबूल हो जाए तो मैं अपने इमाम से उसकी सिफारिश करूँगा। एक मर्तबा जब जिंदान बान ने आकर ये बताया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे जाकर कहो कि कल उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। उससे कहो कि वो एक गरीब कैदी के लिए कफन का इंतज़ाम कर दे और जब वो कफन का इंतज़ाम कर देगा तो उसकी मुलाकात उसके इमाम से हो जाएगी और उसकी ये हाजत फौरन बर आएगी। उसके बाद इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया और इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त जहर दिया गया, इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम जहर से निढाल हो रहे थे कि जिंदान बान कहता है कि हाकिम ने चंद लोगों को भेजा कि जो लोहे के ताजियाने अपने हाथों में लिए हुए थे और वो इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के कैद खाने में आए और इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम को उन लोहे के ताजियानों से इतना मारा कि एक मर्तबा जो उनके साथ आया था उसने कहा कि बस अब ताजियाने मारना बंद कर दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। मजदूरों को उजरत दी गई, एक कफन की चादर में लपेट दिया गया और जब चादर में लपेट कर उठाकर मजदूर ले जा रहे थे तो उन्हें हुक्म दिया गया कि बेयारो मददगार बगदाद के पुल पर इस जनाजे को रख दो। जनाजा इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम को बगदाद के पुल पर रख दिया गया और जिस वक्त वो जनाजा बगदाद के पुल पर मौजूद था रोने वाला कोई ना था। परिंदे आते थे और गिरिया करते थे और उड़ जाया करते थे। एक लोहार कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि कोई बीबी तशरीफ लाई हैं, नकाब पोश बीबी मुझे हुक्म देती हैं, ए लोहार कल सुबह होते ही बगदाद के पुल पर चले जाना, वहाँ अपना सामान लेकर जाना कि तुम्हारे लिए वहाँ कुछ काम मौजूद है। लोहार की जब आँख खुली तो उसने कहा कि इतनी नूरानी बीबी, ऐसी पर्देदार और शरीफ बीबी, ये ख्वाब कुछ गलत नहीं हो सकता। मुझे बगदाद के पुल पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या मौजूद है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने एक जनाजा देखा, एक ऐसा जनाजा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसके जिस्म का गोश्त उसकी जंजीरें खा गईं। हम सब बारगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में और बारगाह बीबी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा में ताज़ियत पेश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ हो निगहबान। तेरे बाबा का ज़ख्मी